प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पूर्व वीडियो के अंदर वर्ण जो हैं उनकी परिभाषाएं, वर्णों के भेद और वर्णों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई थी। मुझे लगता है कि संभवतः आप सबने उस वीडियो को अच्छे से टैली किया होगा, उसे अच्छे से देखा होगा और देखने के बाद अपनी नोटबुक जो है उसमें लेखन कार्य अवश्य किया होगा। आज हम लोग वर्णों के जो भेद हैं उन वर्णों के भेद के बारे में मैंने आपको पूर्व जो वीडियो था उस पूर्व वीडियो के अंदर उसका जो पहला भाग है जो है स्वर, तो मैंने आपको स्वर वर्ण जो है उसके बारे में जानकारी दी थी। एक बार मैं शॉर्ट के अंदर पुनः दोहरा देता हूँ। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। संस्कृत व्याकरण में कुल स्वर जो हैं उनकी संख्या होती है 13 और 13 जो स्वर होते हैं उन 13 स्वरों को हम दो भागों में बांटते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। पहला जो भाग था वो भाग था आपका रेश्व और दूसरा जो भाग था वो था आपका दीर्घ। रेश्व जो है इनकी संख्या होती है 5 और दीर्घ जो है इनकी संख्या होती है 8। इनके अंतर्गत जैसे हम बात करते हैं है, ई है, ऊ है, री है और ली, ये सब के सब स्वर आ जाते हैं। इसके अंतर्गत जो शेष हमारे स्वर रह जाते हैं वे सब के सब हमारे दीर्घ स्वरों में आ जाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पूर्व वीडियो में बता दिया था। अब हम लोग चलते हैं वर्णों का जो सेकंड भेद है जिसका नाम है व्यंजन। प्रिय बच्चों देखो, व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण केवल स्वर की सहायता से ही किया जा सकता है, अर्थात अगर आप उनमें स्वरों का योग नहीं करते हैं तो आपके व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं होगा। ये केवल स्वरों की जो ध्वनियाँ होती हैं उन ध्वनियों के माध्यम से ही अपना पूर्ण आकार जो है ना उसको प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो संस्कृत व्याकरण है उसमें हमारे कुल व्यंजन जो है उनकी संख्या होती है 33, जिनको आप 33 वर्णों नाम से भी जान सकते हो। 33 वर्ण जो हैं उनको सुविधा की दृष्टि से, उच्चारण की भिन्नता की दृष्टि से, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उच्चारण भिन्नता, उच्चारण की भिन्नता के द्वारा इनको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। किनको किया गया है? 33 जो हमारे व्यंजन वर्ण हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है नंबर फर्स्ट उसको डालते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए ठीक से आप, लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो भाग है उसको हम लोग कह सकते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा जो भाग है उस तीसरे भाग को हम लोग ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं हमारा फर्स्ट बिंदु जो है स्पर्श व्यंजन, तो उसका नाम क्या है? स्पर्श। अर्थात हम जिन व्यंजनों का उच्चारण हमारे शरीर के जिस भाग से करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और वे वर्ण की जो ध्वनियाँ जो हमारे जिह्वा की सहायता से, जिह्वा मतलब हमारे जीभ की सहायता से हमारे मुंह के जिस भाग को छूती हैं, हमारा जो मुंह होता है उस मुंह के जिस भाग को छूती हैं और उस भाग में थोड़ी देर रुक कर और वहाँ से जब निकलती हैं तो उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जान सकते हैं। कहने का मतलब
कि जिह्वा का संपर्क करके हमारे मुंह को छूते हुए जो वर्ण बाहर निकलते हैं उन सभी वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जान सकते हैं। स्पर्श व्यंजन जो हैं इनकी संख्या होती है 25, जिनको आप 25 वर्णों नाम से भी जान सकते हैं। मैं आपको उन 25 वर्णों की जो श्रृंखला है उनके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, इसमें हमारा कै वर्ग से मैं वर्ग तक के जो जोड़े होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब प्रत्येक वर्ग के अंदर 5 वर्णों का एक समूह होता है। जैसे देखिए आप, जैसे हमारा प्रथम वर्ण है कै, फिर है ख, फिर है घ, फिर है घ और फिर है अण। इसके बाद से बात करते हैं च वर्ण के बारे में, छ वर्ण के बारे में, झ के बारे में, झ के बारे में और अण के बारे में। इस प्रकार हमारे कै वर्ग से और मैं वर्ग तक के जो जोड़े होते हैं जिनमें टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं। ये 25 वर्णों का जो समूह होता है, इसी समूह को हम लोग स्पर्श व्यंजन नाम से जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यंजन वर्णों का जो प्रथम भेद है स्पर्श व्यंजन, इसको ही याद पढ़ेंगे। आप सभी इस बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में अवश्य लिखकर और इसका अभ्यास कार्य निश्चित रूप से करेंगे। धन्यवाद।